मॉर्निंग स्टूडेंट। जो लास्ट क्लास में मैंने आपको जो हमारा पहला चैप्टर है विलियन, उसके बारे में कुछ आइडिया दिया था। ठीक है, आज हम उसी को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर फर्स्ट है विलियन। ठीक है, देखिए हमने लास्ट क्लास में ये तक पढ़ लिया था कि जो द्रव्य है वो दो टाइप के होते हैं, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। ठीक है, अब विलियन क्या है कि सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि विलियन है क्या। ठीक है, तो लिखेंगे विलियन क्या होता है। ठीक है, लिखिए दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। जैसे उदाहरण हमने ले लिया एग्जाम्पल, चीनी या नमक का। आप देखते हैं कि एक गिलास में आपने पानी लिया और उसके अंदर आपने एक चम्मच चीनी डाल दी, उसको थोड़ा सा घुमाया, उसके बाद आपने देखा, क्या आप उसमें बता सकते हैं कि चीनी ये रही और नमक ये रहा? नहीं ना, सारी चीजें मिक्स हो जाती हैं, वो सब एक जैसा दिखता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? विलियन। ये चीज क्लियर हो गई? ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है विलियन की एक वर्ड में आप डेफिनेशन दीजिए, तो आप एक वर्ड में क्या बताएंगे? दो या दो से अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे दूध में पानी मिला दिया, ठीक है, या अल्कोहल वाटर में पानी मिला दिया, और या चीनी मिला दी या नमक मिला दिया। ठीक, क्या तेल और पानी के मिश्रण को विलियन बोलेंगे? क्यों? क्योंकि उसमें अलग अलग होते हैं, वो एक टाइप का विषमांगी मिश्रण है। तो विलियन की परिभाषा पूरी तरह से क्या है? समांगी मिश्रण को ही हम क्या नाम देंगे? विलियन। इतना क्लियर हो? ठीक, अब देखिए अगला सवाल आता है, विलियन के प्रकार। विलियन के प्रकार, तो विलियन के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे द्विआंगी, विलियन इंग्लिश में बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, इस तरह से। ठीक है, आप ये नोट्स बनाते चलिए, साथ साथ बोर्ड में हेल्पफुल होंगे आपको। टर्नरी सॉल्यूशन और ठीक है, हमारे जो सिलेबस में है वो ये है सर, ठीक है। तो
नोट कर लिया? आगे चलें। अब नियमों के आधार पर अब देखिए विलेन जो है, मैंने भी क्या होता है हमारे सिलेबस में सिर्फ वही है जिसमें दो पदार्थ मिले होते हैं। तो विलेन दो प्रकार के होते हैं, दो पदार्थों से मिलकर बना हुआ है। एक पदार्थ को हम नाम देते हैं विलय और दूसरे का नाम देते हैं विलायक। ठीक है, अब आप लोग सब पढ़ के ही आए विलय। जैसे मान लीजिए मैंने एक चम्मच चीनी पानी में घोल दी, तो जो एक चम्मच है, एक उसमें एक चम्मच है और एक गिलास पानी है, दो अलग अलग मात्रा है, एक ज़्यादा और एक कम है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई विलेन में दो चीज़ें होती हैं, विलय और विलायक, तो कौन विलय है और कौन विलायक है? तो जो हमेशा कम मात्रा में उपस्थित होगा उसको हम क्या बोलेंगे? विलय। और जो अधिक मात्रा में उपस्थित होगा वो विलायक। या एक विलायक की और डेफिनेशन है कि उसकी भौतिक अवस्था विलेन की भौतिक अवस्था के समान होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? विलायक। और मैं लिख दे रहा हूँ, तो जो कम मात्रा में उपस्थित होगा कैसे लिख लेंगे? ये अधिक मात्रा में उपस्थित है या इसकी भौतिक अवस्था और विलेन की भौतिक अवस्था एक समान होती है। समझ पा रहे हो? जैसे आप ये देखिए, अगर मैंने एक गिलास पानी लिया तो उस एक गिलास पानी की भौतिक अवस्था क्या है? द्रव है। और मैंने उसके अंदर एक चम्मच चीनी डाल दी, उसको घोल दिया, वो क्या बन गया? विलेन बन गया। विलेन बनने के बाद भी विलेन की अवस्था क्या है? द्रव ही तो है, न ठोस हुई ना गैस हुई। तो विलायक की दूसरी परिभाषा है कि उसकी अवस्था भौतिक अवस्था और विलेन की भौतिक अवस्था एक समान होती है। एक डेफिनेशन ये है, दोनों में से जो आपको लग जाए, जो अधिक मात्रा में उपस्थित है वो विलायक, जो कम मात्रा में उपस्थित है वो क्लियर? नोट कर लिया? आगे चले आप? देखिए विलायक के आधार पर विलेनों का वर्गीकरण। विलेनों का वर्गीकरण, ठीक है। अब आप देखते हैं जितने भी विलेन बने होंगे, जितने भी सॉल्यूशन बने होते हैं, वो ज़्यादातर उनमें विलायक वाटर होता है, पानी होता है, ठीक है। पर ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। आप ज़्यादातर होम्योपैथिक दवाई अगर आप लेने जाते हैं तो उनकी जो दवाइयाँ बनी होंगी वो अल्कोहल में बनी होती हैं, यानी जो उनके लिए विलायक है वो क्या है? अल्कोहल है। तो हर जगह हम ये तो नहीं बोल सकते कि सारे के सारे विलेन किससे बने होंगे? जल से। सारे जलीय विलेन होंगे, अजलीय भी हो सकते हैं। तो ये भी दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से?
जलीय विलयन, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे। इसमें क्या हो, विलायक जल, ठीक है। इंग्लिश में इनको एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। जलीय विलयन, इसमें विलायक जल ना हो। अब जल ना होगा तो क्या हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, जैसे अल्कोहल, बेंजीन हो सकता है, ईथर हो सकता है, इत्यादि, ठीक है। तो विलायक के आधार पर भी विलयनों को वर्गीकरण करा जाता है। कौन कौन से, जलीय विलयन या अजलीय विलयन। जलीय विलयन कौन से होंगे, जिसमें विलायक क्या होगा, जल होगा, और अजलीय विलयन क्या होंगे, जल, ठीक है। क्या क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए। अभी तक आपको क्लियर हो गया विलयन क्या होता है, क्या होता है, समांगी। एक वर्ड जरूर यूज करना है, पूरे औषधि पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं, विलयन, ठीक है। तो विलयन कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, द्विअंगी, त्रैंगी और बहुअंगी, ठीक है। हमारे सिलेबस में कौन सा है, द्विअंगी, यानी उसके दो पार्ट्स होने चाहिए, दो अवयव होने चाहिए, एक विलय और एक विलायक, ठीक है। अब जैसे त्रिअंगी कौन सा, मान लीजिए आप शिकंजी बनाना, मैं आपको थोड़ा सा समझाया। अब क्या करेंगे, पानी लेंगे, पानी तो विलायक हो गया, उसमें आप नींबू भी नहीं छोड़ेंगे, वो भी एक सॉल्यूट है, एक विलय है। आप उसमें चीनी डालेंगे, वो भी एक है, उसमें आप क्या डालेंगे, नमक भी डालेंगे, ठीक है। तो आपने कितने विलय डाल दिए, 3 डाल दिए, नहीं, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। अगर आपने उसमें सिर्फ चीनी डाली और पानी डाला तो वो द्विअंगी बनना रहा ना, ठीक है। अब विलायक के आधार पर कितने पार्ट्स में वर्गीकरण करा गया, जलीय और अजलीय विलयन। जलीय विलयन वो जिनमें विलायक जल हो, ठीक है, और जिनमें विलायक जल। अब मैं कुछ अब देखिए, इस साल मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन पूछा गया 1 नंबर में, ठीक है, बोर्ड में। मैं आपको कुछ एक एग्जांपल समझाऊंगा कि कौन चीजें क्लियर करेंगे, ठीक है। बोर्ड में इसी साल आया पेपर में, तो विलय विलायकों के आधार पर विलयनों का वर्गीकरण, विलय और विलायकों के आधार पर विलयनों का वर्गीकरण। तो देखिए, इसमें आपको टेबल बनानी पड़ेगी। इसी टेबल पर सवाल पूछा था, और क्या सवाल पूछा था बोर्ड ने इस साल लोगों ने बताया। जैसे पहला है, हमने लिख देते हैं विलय और विलायक, और यहाँ पर मिश्रण भाग, ठीक है। जैसे पहला है, विलय भी हमारा गैस है और विलायक भी हमारा गैस है, दोनों ही गैस है। ऐसे विलयन का कोई उदाहरण दीजिए, सोच कर अपने आसपास।
देखिए यहाँ पे मैं लिखता रहूँ, आप याद करोगे, रटना ही होता है। आप चाहो या सोचिए आसपास में क्या होगा कि जब दोनों ही अवस्थाएं गैस में हों। CO2 बताइए। वायु, वायु में क्या है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और नोबल गैसेज हैं या नहीं है? तो इसको उदाहरण क्या हो गया? वायु। इसमें मिश्रण है किस किस का? ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन और आर्गन, ये सब नोबल गैसेज, इन सब का मिश्रण होता है। तो आपने देखा जो विलय है वो भी क्या है? गैस है। और विलायक क्या है? ठीक है। और उसका उदाहरण क्या है? दूसरा विलय हमने ले लिया द्रव, और विलायक हमारा हमेशा गैस रहेगा। इसका देखो ये बोर्ड में इस साल आया था क्वेश्चन 1 नंबर में कि इनमें से कौन सा इस विलेन का इस टाइप का आंसर, ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा मैं आपसे इसीलिए। अरे देखो सर्दी में क्या आती है? धुंध होती है, कोहरा होता है। कोहरे को आप क्यों करते हैं? उसमें क्या होता है? हाथ में पानी। वायु में नमी, यानी जो एयर है, एयर के अंदर अगर नमी है, मॉइस्चर है, तो किसका एग्जाम्पल है? ठीक है। तो विलायक उसमें क्या है? गैस है। और विलय क्या है? वायु। तो वायु में नमी, ठीक है भाई। तीसरा, अब हमने ले लिया ठोस, और विलायक हमने क्या रखा? गैस। एक ऑप्शन ये वाला भी है जो मैं इसका उदाहरण लिखूंगा उस क्वेश्चन का। बताइए क्या क्या? बर्फ? बर्फ नहीं, कपूर। हाँ, वायु में कपूर। देखो आप आराम से सोचिए, सोच के बोलिए, और ये चीजें याद रहेंगी, फिर आपको बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नोट कर लिया है? अभी जो इसमें हमने 3 हिस्से लिए, इनमें हमने विलायक क्या लिया? गैस। अगले में हम क्या लेंगे? द्रव। फिर उससे अगले में लेंगे ठोस। ठीक है, ये आगे चलते हैं। दूसरा है, अब विलय हम चेंज करेंगे। पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, फिर हम उनके एग्जाम्पल में सोच लेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ गैस, यहाँ द्रव, यहाँ अब हमने कर लिया द्रव, अब आप सोचिए ऐसा कोई एक एग्जांपल और आपके आसपास ही है, आप उसको मैक्सिमम यूज करते हैं। जो इसका एग्जांपल है कि किसी द्रव के अंदर गैस घुली हुई है। कोल्ड ड्रिंक है नहीं? कोल्ड ड्रिंक क्या है? सोडा वाटर ही तो है। उसके अंदर क्या है? CO2 डिसॉल्व है। तो जल में हुई CO2
बॉटल हो गया, या सोडा बॉटल लिख सकते हैं इसको शॉर्ट में आप यहाँ पर, सोडा बॉटल। कल सब कुछ हुआ था नहीं, सारे एग्जाम्पल्स और ये जितना पढ़ाया पहले। अच्छा, द्रव और द्रव का अल्कोहल और वाटर। और इसके अलावा नहीं, बुक में लिखा थी यही, आपको बताओगे? बुक बंद करो, हाँ बुक बंद करो, बुक से नहीं मिलना, वो घर पर क्या करो। अरे दूध और पानी नहीं मिलता है, दोनों ही द्रव है, ये अल्कोहल और वाटर ही बोलोगे तो चलो ये नहीं करना, इसमें अल्कोहल इज वाटर, अल्कोहल का जलीय विलयन। ठोस और द्रव, शरबत कोई चीनी या नमक का घोल, चीनी या नमक का घोल। नोट कर लीजिए, देता हूँ और बच्चे को नोट कर लीजिए, उनको सामने बैठे हो उनके बारे में सोचो, बहुत स्लो चलता है। चले आगे बताइए उसके बाद। देखिए, जब विलय गैस हो और विलाय ठोस हो, तो इसका है हाइड्रोजन गैस पैलेडियम पैलेडियम जो होता है पीडी एलिमेंट होता है जो हाइड्रोजन गैस को अपने ऊपर रोक लेता है। इसका बताओ जरा, बहुत उसका जरा सोच के बताओ। अच्छा बताओ, हाँ बताओ बताओ, चले इंट्रोडक्शन हो रहा है। अमलगम, सोडियम गोल्ड में। अब बताओ, मैं बताओ, अमलगम जानते हो क्या होता है? अमलगम किसी भी धातु को जब मरकरी के साथ मिक्स कर दिया जाता है, जैसे मरकरी हम देखते हैं रूम टेम्परेचर पे क्या होती है, लिक्विड होती है। अब उसके अंदर हमने कोई ऐसी धातु मिक्स कर दी, जैसे सोडियम हुआ, सिल्वर हुआ, गोल्ड हुआ, अब वो जो उसके साथ मिक्स हो जाता है, उस मिक्सचर को हम नाम देते हैं
अमल, ठीक है। तो वो इसका उदाहरण है। जेली, पहले चैप्टर था इसमें सारा क्लासेस है तो 12th में से हटा दिया है। ये बहुत कॉमन है, ये तो आप सब जानते हैं। ठोस का तांबा, हाँ तांबा, देखिए विलय और विलायकों के आधार पर हमने विलयनों का वर्गीकरण करा, ठीक है, जिसमें हमने एक बार क्या रख के देखा, गैस विलय रख के देखा, एक बार द्रव को विलय रख के देखा और एक बार, ठीक है। और इसी पर एक एग्जाम्पल्स जो लिखवाए हैं ये एग्जाम्पल्स दे रखे थे और इसमें जो पूछा था कि कौन सा ठोस और द्रव का उदाहरण है। तो अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी तो वो क्वेश्चन आपका फटाफट हो जाएगा। अदरवाइज आप ऐसे तो देखते हैं कहीं से हमें एक नंबर का सवाल पता चले। ये चीज़ क्लियर हो गई, आगे चलें। अब देखिए विलयन की सांद्रता, अब हम इसके मेडिकल क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। विलयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, बताना चाहेगा मुझे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विलयन की सांद्रता होती क्या है एग्जैक्ट, किसे बोलते हैं कि सांद्र सॉल्यूशन है, ये तन्व सॉल्यूशन है, क्यों बोलते हैं ये? अभी सोचा लैब में आपने देखा होगा, लैब में क्या रखा होता है, तनु सल्फ्यूरिक एसिड, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड है। तो इनको हम क्यों लिखते हैं, ऐसा कोई वजह है या ऐसे लिख दिया हमने? आप 12th में हो क्यों लिखते हैं तनु और सांद्र, नहीं पता? सर तनु में तो एसिड की मात्रा अच्छा एसिड की मात्रा देखोगे, कुछ ऐसे होगा है, ऐसा नहीं होता है। अब समझिए मैंने 100 ml पानी ले लिया, समझिए 2 बीकर मैंने लिए, 100 ml पानी लिया, 2 अलग अलग बीकर में, एक में मैंने 1 चम्मच चीनी डाल दी, ठीक है, और एक में मैंने 10 चम्मच चीनी डाल दी। कौन ज़्यादा मीठा है? 10 चम्मच वाला, उसमें मिठास ज़्यादा है। उसी मिठास को हम क्या बोलते हैं? सांद्रता, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, समझ में आ गया? ठीक, और वो कम कंसंट्रेशन का, यानी उसकी मिठास कम है तो उसकी कंसंट्रेशन कम है। अब वो मिठास किसकी वजह से आई है? चीनी क्या है यहाँ पर? विलय है या विलायक है? विलय, यानी किसी विलायक में उपस्थित विलय की मात्रा ही उस विलयन की सांद्रता को बताती है। चीजें रटो मत कि सर ने जो लिखाया रटते रहो, समझो, समझना आ गया सांद्रता। अब यानी तो आपकी जो लैब में रखा हुआ है तनु और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, तो आप समझ में आ गया तनु का मतलब है उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा कम है और जल की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है। और जो सांद्र वाला है वो मात्रा बराबर लगभग के आसपास होगी। वो सब कितनी परसेंटेज है वो सब आगे से हो गया, अभी फिलहाल मैं आपको बेसिक चीज़ें समझा रहा हूँ। तो अगर आपसे पूछा है कि विलयन की सांद्रता क्या होती है तो क्या लिखोगे? विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा को हम सांद्रता कहते हैं, ठीक है।